कोई ना। हमने थोड़ा वेट तो कर लिया, अभी पता नहीं, अभी शायद आगे जाके लोग ज्वाइन करेंगे। तो हमारा आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट दिन हमने क्या पढ़ा था? हमने फंक्शन स्टार्ट किया था। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया कि जो भी डोमेन होता है, डोमेन का सब एलिमेंट का इमेज रहेगा और एक ही इमेज रहेगा। दैट मीन्स यूनिक इमेज रहेगा, तो ही हम बोलेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन है। अब उसके बाद हम कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो स्पेशल फंक्शन मैंने मॉड फंक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन भी डिस्कस ऑलमोस्ट कर चुके थे। तो आज हम और भी कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम आज बाकी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया था, ये पूरा फंक्शन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है देख सकते हो कि ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि एक क्वेश्चन तो तुम लोग पक्का मान लो कि फंक्शन से आएगा। अब फंक्शन का कुछ हिस्सा तुम लोग 11 में पढ़ रहे हो, अब थोड़ा सा पार्ट 12 में भी जाके फिर से पढ़ोगे। बट अभी जो पढ़ रहे हो ये अब 12 में जाके नहीं पढ़ोगे, 12 में जाके कुछ और पढ़ोगे। ठीक है। तो आज जैसे मॉड फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी थोड़ा सा पढ़ लिया, फ्रैक्शनल पार्ट आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, सिग्नम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पता है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ऑलमोस्ट तुम लोगों को पता है, बट फिर भी उसको थोड़ा सा रिविजन करेंगे। अब बेसिक फंक्शन को डेफिनेशन हमने पढ़ा था। फंक्शन क्या था? फंक्शन क्या था कि डोमेन का सब एलिमेंट का इमेज रहेगा और वो यूनिक इमेज होगा। अब उसके ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जहां पे कुछ इतना लगेगा नहीं, बस एफ एक्स जो हम करते थे ना, एक्स कहाँ पे जाता है, वो वाला कंसेप्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन सब पहले खुद से ट्राई करो और मेरे साथ साथ करते रहो। तो ये क्वेश्चन में ये देख सकते हो, जेई मेन का ही क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है अब वो करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स एक्स फंक्शन दिया गया जहां पे एक्स कहाँ से है, रियल नंबर है। दैट मीन्स ये एफ को अगर तुम लिखना चाहोगे तो एफ इज लाइक दिस। फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, डोमेन से को डोमेन पे जाएगा और एक्स यहाँ से कहाँ पे जाएगा। एफ हमारा फंक्शन एक टनल की तरह होगा, तो एक्स इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके का देखने का कुछ आएगा, 2 to the power x by 2 to the power x plus √2। अब इसमें क्या बोला गया, हमें निकालना क्या है, समेशन। सब लोगों को ये समेशन वाला साइन पता है, इसका मीनिंग समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 81। इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ के बाई। इसका मीनिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले k इज इक्वल्स टू 1 पुट करो k, फिर प्लस, फिर k इज इक्वल्स टू 2 बाई 82 प्लस एफ ऑफ k इज इक्वल्स टू 3 बाई 82। ऐसे कर करके हमें कहां तक पुट करना है, 81 तक। तो अगर हम ये डॉट डॉट मीन्स 4 3 4 ऐसा हम पुट करते जाएंगे, लास्ट में हमें 79 बाई 82 कुछ मिलेगा, प्लस एफ ऑफ 80 अपॉन 82 मिलेगा, प्लस हमें 81 तक जाना है। हमें इसका सम निकालना है, इज इक्वल टू। अब ये कैसे निकालेंगे, हमें तो बस अब क्या मैम, हम सब एक्स की जगह 1/82 पुट कर करके फिर इतना सारा प्लस करेंगे। यहाँ पे कितने सारे टर्म है, ऐसा एफ ऑफ 1 अपॉन 82 कर करके देख सकते हो, 1 से स्टार्ट हो रहा है वो 81 तक चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 81 ऐसा टर्म है। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, सब तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 82 है, एफ ऑफ 2/82 है, प्लस बीच में कुछ है ना, प्लस बीच में कुछ है। अब मैं ये जो लास्ट वाला, अच्छा एफ ऑफ 3 भी लिख लेते हैं, 3/82 को भी लिख लेते हैं, प्लस अच्छा एफ ऑफ 79/82 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, देख के जरा बताओ तो। 1 माइनस 3/82, यही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79/82 मिलेगा कि नहीं हमें।
सेम कंडीशन में अगर हम ये 80 बाय इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस 2 बाई 82 प्लस फाइनली इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही मिलेगा ना, ये हमें 79 बाई 82 मिलेगा, ये हमें 80 बाई 82 मिलेगा, ये हमें 81 बाई 82 मिलेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब देखो, अगर मैं सामने से जा रही हूँ 1 बाई 82, 2 बाई 82 मिल रहा है, फिर लास्ट में तुम लोग देख सकते हो लास्ट से कैसा आ रहा है, एफ ऑफ इसको देखो और इसको देखो, पहला और लास्ट को अब हम जो फर्स्ट बेंच में फर्स्ट सीट में बैठा था और जो लास्ट बेंच में लास्ट सीट पे बैठा था, अब उन दोनों को सामने खड़ा कर दिया, एक साथ लेके पेयर बना दिया कि ये लोग एक साथ दिवाली बनाएंगे। तो उसमें क्या है, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि जो 1 माइनस 1 बाई 82 है, यहाँ भी 1 बाई 82 है। दैट मीन्स अगर मैं लिख दिया कि एफ एक्स अगर यहाँ पे 1 बाई 82 पुट करूंगी तो एफ ऑफ 1 बाई 82 आएगा, और ये 1 माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई 82, एक्स की जगह अगर 1 बाई 82 पुट कर दिया तो। अब सिमिलरली देखो, फर्स्ट के साथ ये लास्ट का जो सेकंड के साथ लास्ट से जो सेकंड है वो जाएगा, उसका पेयर बनेगा, ऐसा करके जो थर्ड है फिर लास्ट से जो थर्ड है उसका पेयर बनेगा। अब ये तो समझ आ गया कि ऐसा ऐसा पेयर बन रहा है, पर कितना पेयर बनेगा ऐसा, हमारा टोटल टर्म कितना था, 81 टोटल टर्म था, है ना, 81 टोटल टर्म था। अब हम दो दो करके पेयर बना रहे थे, अब 81 तो ऑड है, तो यहाँ से 40 पेयर बनेगा, 40 पेयर मीन्स 80 टर्म्स आएगा, है ना, 80 टर्म्स, ऐसा हम पहला लास्ट मतलब फर्स्ट से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड लास्ट से सेकंड, ऐसा करके हम पेयर बना रहे हैं। तो 80 टर्म्स तो 40 पेयर में आएगा, तो एक जो टर्म क्या वो सिंगल रह जाएगा, उसका कोई पार्टनर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो तो अकेले अकेले दिवाली बनाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा वो नहीं कि वो सिंगल है या ये, हमें देखना है कि वो टर्म कौन सा रहेगा, हमें वो देखना है टर्म कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे पहले के साथ लास्ट का पहला, तो जो बीच वाला होगा वो हमारा यहाँ पे सिंगल रह जाएगा। अब वो बीच वाला क्या होगा, हमारे पास अगर 81 टर्म है तो ये तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े कि नहीं कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा ये ऑड नंबर होगा, तो क्या मिडिल टर्म हम ऐसे निकालते थे, तो 82 बाई 2 दैट मीन्स जो 41th टर्म है वो हमारा मिडिल टर्म होगा, जो कि बीच में सिंगल रह जाएगा, क्योंकि उसके आगे जो रहेगा और इसके बाद में जो रहेगा ये दोनों पेयर बना लेगा, और वो बीच में, और उस बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा पेयर बनाने के लिए। तो ये तो सब बन गया, मतलब 40 पेयर हमारा बन रहा है, और जो एफ ऑफ 41th टर्म मीन्स 41 बाई 82, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 बाई 82, 2 बाई 82 मतलब सेकेंड टर्म मीन्स 2 बाई 82, तो 41th टर्म मीन्स एफ ऑफ 41 बाई 82, ये जो टर्म रहेगा बीच में अकेले रहेगा, इसके आगे पीछे सब टर्म पेयर बना लेगा। इतना तक क्लियर है, इतना तक सबको क्लियर है, समझना, एक बार लाइक दे दो। अच्छा, अब मैम ये पेयर हमने बनाया क्यों, अब इससे हमें तो सम निकालना था ना, तो पेयर बना के हमारा हुआ क्या, अब देखते हैं हुआ क्या था। हमारे ये टर्म बीच में रह जाएगा, दैट मीन्स यहाँ का जो बीच में एक टर्म रहेगा वो है एफ ऑफ 41 बाई 82। अब एक चीज देखो, अब हम फंक्शन में आते हैं, जो हमें एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स हमें क्या दे रखा था, 2 टू द पावर एक्स, क्या था 2 टू द पावर एक्स बाई, हाँ 2 टू द पावर एक्स प्लस √2 था, ये था ना। अब हम क्या करेंगे, तो अब बताओ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा, दैट मीन्स एक्स की जगह हमें 1 माइनस एक्स लिखना है, तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस √2, मतलब सारे जो एक्स की जगह पे बस 1 माइनस एक्स कर दिया,
वो एफ जो फंक्शन था वो टनल से पहले एक्स जा रहा था, अभी 1 माइनस एक्स जा रहा है वो टनल से, तो बस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स आएगा। अब अब ये हमने क्यों किया? अब पहले ये वाले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स मीन्स लिख सकते हो 2 टू द पावर 1 बाई 2 टू द पावर एक्स। इसका मीनिंग यही है ना, डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो वही वाला मैं यूज कर रही हूँ, √2 है। अब एलसीएम ले लो 2 टू द पावर एक्स, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, देखो तो ये बच रहा है कि नहीं, बस इतना ही बच रहा है ना सबका। अब नीचे से √2 कॉमन ले लो, अब यहाँ से मैं √2 तो कॉमन ले रही हूँ, तो ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 कॉमन ले लेंगे तो और एक √2 बचा रहेगा, प्लस 2 टू द पावर एक्स, इतना ही रहेगा। अब ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम पेयर बना रहे थे पहला लास्ट, उसका टाइप क्या था, यही था ना, एक था एफ ऑफ एक्स प्लस एक था एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अब हम उन दोनों को प्लस करेंगे, जो हम पहले का एकदम फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट ले रहे थे उन लोगों का पेयर बना रहे थे, उन लोगों का हम सम कर देंगे एक साथ लेके। अब वो क्या आएगा, एफ एक्स हमारे पास ये था 2 टू द पावर एक्स बाई 2 टू द पावर एक्स प्लस √2, प्लस अब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हमारे पास क्या आया, ये 2 बाई √2 इंटू √2 प्लस 2 टू द पावर एक्स। अब 2 का मतलब क्या है, √2 इंटू √2, तो एक √2 तो कट जाएगा। अब देखो नीचे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो हम एडिशन कर देंगे इसको एलसीएम लेके, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये तो दोनों सेम है, कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1। आप देख सकते हो जब हम पेयर बना रहे थे उसका सम तो 1 आ रहा है। अब ऐसा कितना पेयर हमारे पास था, 40 पेयर ऑलरेडी हमारे पास था, तो मतलब इसको सम करके 1 मिल रहा था एक पेयर को, तो ऐसा 40 पेयर को हम सम करेंगे तो 1 प्लस 1 करके हमारे पास अप टू 40 टाइम्स कर रहे हैं ऐसा। और बीच में हमारा एक जो बचा था वो क्या था, एफ ऑफ ये वाला टर्म जो सिंगल रह गया था, जिसका कोई पार्टनर नहीं था, जिसके साथ ये प्लस होके 1 हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो 40 टाइम्स। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 करके 40 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 41 और 82 कट होके हमारा एफ ऑफ हाफ आ जाएगा। तो एफ ऑफ हाफ का वैल्यू क्या होगा, अब कुछ नहीं, वो जो फंक्शन हमारा था 2 टू द पावर एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, हाफ है, तो एक्स की जगह हाफ पुट कर दो, बस हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हो सिंप्लीफाई करके, √2 ये एक्चुअली 2 टू द पावर हाफ मीन्स √2, तो ये हमारा कुछ नहीं 2 √2 आ रहा है, √2 कट जाएगा, तो हमारे पास 40 प्लस हाफ, तो एडिशन कर दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। इतना तक क्लियर है सबका, कैसे हुआ, कैसे पेयर बना बना के हमने किया और 1 माइनस एक्स के साथ करके ये हुआ, इतना तक क्लियर है? क्लियर है तो लाइक करो और डाउट है तो पूछ लो। चलो एक ही स्कूल लाइक दे रहे, बाकी स्कूल कहाँ है? अच्छा अब सब दे रहे, ठीक, चलो वेरी गुड। तो ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन देख सकते हो, जेईई में 2025 का दूसरे शिफ्ट में है, सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है, वहां पे जो मैंने x को 1 माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करके जो पेयर बनाया था, यहाँ पे अब 1 माइनस एक्स करके नहीं होगा, क्या करके होगा वो तुम लोगों को देखना है, बट यहाँ पे भी सेम ही करना है, तुम लोगों को ऐसे पेयर पेयर बना के ही करना पड़ेगा। ये समेशन देख सकते हो दिया हुआ है, यहाँ पे तुम लोगों को देखो x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे तुम लोग x को x माइनस 2 माइनस एक्स या x माइनस 2 ऐसा कुछ अगर सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो तो वो ट्राई करना। अच्छा
अब वो क्या सब्स्टिट्यूट करके पेयर बना सकते हो वो तुम लोगों का, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के बताओ कि हो गया। फिर हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। जैसे मॉड फंक्शन हमारा ऑलरेडी हो गया था, थोड़ा सा मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलमोस्ट हो गया था, तो उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। बट मॉड का कुछ प्रॉपर्टीज और मैं आज बता दूंगी एज हमारे पास आज टाइम है। चलो क्वेश्चन लिख लिया सबने। तो मॉड्यूलस फंक्शन पहले रिवीजन कर लेते हैं। मॉड फंक्शन क्या था हमारे पास, अगर मॉड एक्स लिखेंगे तो अगर एक्स पॉजिटिव ही है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर देंगे। मतलब कोई नेगेटिव साइन, मॉड के अंदर कोई नंबर जा रहा है तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। ये था हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब उसका कुछ प्रॉपर्टी से जान लो। ये मतलब तुम लोग ऐसे ही देख सकते हो कि मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही होगा, क्योंकि हम मॉड इसीलिए लगा रहे हैं ताकि वो नेगेटिव साइन हट जाए। अच्छा, इवन फंक्शन शायद तुम लोगों को अभी नहीं पता, तो ये अभी रख सकते हो, जिन लोगों को पता है देख सकते हो। अच्छा, ये जो ग्राफ लास्ट दिन मैंने मॉड फंक्शन का दिखाया था, मॉड एक्स, उसका ग्राफ कैसा होता था, ऐसा ऐसा हो रहा था ना। अरे यार ये क्या कर्व बन रहा है, कोई बात नहीं। अरे मेरी छी छी छी, छोड़ो। ऐसा वी सेप ग्राफ बन रहा था, देख सकते हो वाई कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, क्योंकि वाई को हम बोल क्या रहे थे, वाई हमारा फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो वाई कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। एक्स हमारा नेगेटिव हो सकता है पर वाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर मॉड एक्स 0 हो गया तो कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स 0 है, मतलब मॉड 0 ऑलवेज 0 ही होगा, और कोई नंबर का मॉड तो 0 हो नहीं सकता। अगर मॉड इंटू ए इंटू बी करोगे तो मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हो। डिविजन के टाइम पे भी सेम है, मॉड को ऐसे तोड़ सकते हो। बट प्लस के टाइम ध्यान रखना, ये इक्वल्स टू नहीं होता, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम्पल तुम लोग ले सकते हो। मान लो ए है तुम्हारा -4 और बी है 1, ए इज इक्वल्स टू -4, बी इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा क्या होगा, -3, मतलब मॉड -3 मतलब 3। अब मॉड ए क्या होगा, मॉड ऑफ -4 मीन्स 4, और मॉड बी क्या होगा, मॉड बी क्या होगा हमारे पास, मॉड ऑफ 1 मीन्स 1। तो मॉड ए प्लस मॉड बी हमारे पास एक्चुअली हो रहा है 4 + 1 5, और मॉड ए प्लस बी हमारे पास आया था 3 और ये 5, मतलब इक्वल नहीं हो रहा। दैट मीन्स लेस इक्वल्स टू हो रहा है, 3 लेस इक्वल्स टू 5, 3 5 से छोटा है। तो ये ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी ये इक्वल हो सकता है, कभी ना भी हो सकता है। तो कभी ऐसे मतलब जल्दबाजी में लिख मत देना कि इक्वल्स। ये था हमारा मॉड का कुछ प्रॉपर्टी। इतना तक क्लियर है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। अगर मैंने बोला 4.2 तो ये क्या होगा, जरा लिख के बताना कमेंट पे। ये हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि जस्ट लेस देन, इसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है। अगर मैंने -4.9 दे दिया तो इसका क्या होगा, जस्ट छोटा इंटीजर। तब यहाँ हमारा होता था क्या, -5, उससे नीचे, क्योंकि नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे अगर -4 है तो -5 यहाँ पे रहता है, तो -4.9 कहाँ यहाँ पे रहेगा, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर तो -5 ही है। अच्छा, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी देख लो, जैसे कि x हमारा कोई भी ऐसा नंबर है और x प्लस n, n क्या है, इंटीजर, इंटीजर मीन्स कैपिटल Z, तो अगर उसका बॉक्स लेंगे तो तुम ये जो प्लस n को बॉक्स के बाहर ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स x होल का बॉक्स, मतलब x के साथ बॉक्स x फिर होल का बॉक्स लोगे तो दोनों को ब्रेक कर सकते हो बॉक्स x करके, और तो फिर 2 बॉक्स x हो जाएगा। और क्या है, अगर मान लो कि मैंने बोला बॉक्स ऑफ 4.2 प्लस बॉक्स ऑफ -4.2,
तो ये क्या होगा, बॉक्स ऑफ 4.2 क्या होता है, 4 होता है, और बॉक्स ऑफ -4.2 अभी मैंने क्या बोला, -5, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1। अब यहाँ पे क्या पॉइंट में है, तो मीन्स एक्स हमारा इंटीजर नहीं हो रहा, तो जब इंटीजर नहीं हो रहा तो हमें -1 मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया और -4 ले लिया, अब ये तो इंटीजर ही है, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर मतलब सेम होगा ना, यही हमारा ग्रेटेस्ट। तो ये 4 प्लस ऑफ -4, तो ये तो हमारा 0 हो गया। मतलब जैसे ही इंटीजर हो जाएगा तो बॉक्स ऑफ दैट नंबर प्लस बॉक्स ऑफ द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर तो सेम ही होगा, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं है, ये तुम लोग ऐसे ही देख सकते हो। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, बॉक्स ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 है। अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, अगर बॉक्स x के साथ कोई इंटीजर एडिशन है तो उसको हम ऐसे ही बस बॉक्स x प्लस वो इंटीजर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही है, ये सी वाला कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे वही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 है। अब ये इनइक्वालिटी तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बॉक्स x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 माइनस 2, दैट मीन्स बॉक्स x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब बॉक्स x तो ऑलवेज इंटीजर है ना, बॉक्स x का ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद है ना, वो स्टेयर्स की तरह स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, लास्ट क्लास में ये हो गया, याद है ना सबको, याद है तो लाइक कर दो। अच्छा, अब बॉक्स x तो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 मीन्स बॉक्स x तो हमारा ऑलवेज इंटीजर होता है, दैट मीन्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा कोई भी इंटीजर हो सकता है। दैट मीन्स x कहाँ पे हो सकता है हमारा, x अगर हमारा यहाँ पे 1 हुआ तो बॉक्स x क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्स x भी तो 1 होगा, बट हमें 1 से ज्यादा चाहिए, दैट मीन्स x शुड बी बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, एक से थोड़ा सा भी अच्छा 1 टू इंफिनिटी नहीं, अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर 1.2 हो गया तो x इज इक्वल्स टू, तो हमारा बॉक्स x क्या होगा, 1 हो जाएगा, बट बॉक्स x हमें 1 से ज्यादा चाहिए, दैट मीन्स 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये तो 1.9 भी होगा x, तो भी हमारा बॉक्स x 1 ही आएगा। तो हम अगर x इज इक्वल्स टू जैसे ही 2 होगा बॉक्स x 2 हो जाएगा, दैट मीन्स वो सही है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तभी हमारा बॉक्स x 2, 3, 4 जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा तुम्हारा जो भी क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन, x हमारा ये होगा तो बॉक्स x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू रहता तो हम 1 को भी ले लेते, ठीक है, एज ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो 1 को हम नहीं लेंगे, और 1 के 1 पॉइंट ऐसा भी नहीं लेंगे, तो बस 2 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलो अब ये ट्राई कर सकते हो, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन हमारा क्या था, जहां पे फंक्शन का, जहां से फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। अब वो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि जो डोमेन होगा, फंक्शन होने के लिए डोमेन का सारे एलिमेंट का इमेज रहना चाहिए, तो डोमेन हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट में उठाऊंगी तो उसका एक हमें वहां पे इमेज मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे, तो पहला वाला करती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो देख सकते हो फंक्शन कुछ ऐसा है, रूट के अंदर है बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर -3 ऑफ बॉक्स एक्स, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन बॉक्स एक्स। अब एक बात बताओ, फॉर द रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर पे चल रहा है हमारा काम, अभी तक कॉम्प्लेक्स में नहीं आए। अगर मैंने ये रूट के अंदर अगर हमारा माइनस आ गया, तो मान लो -5 आ गया, तो क्या होगा हमारा, तब तो ये वैलिड ही नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, हमें तो अभी रियल में करना है, तो हम क्या करेंगे, तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें ये एक ऐसा चूज करना पड़ेगा सच दैट ये जो टर्म है ये हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ जाए, क्योंकि 0 हो सकता है, रूट के अंदर 0 मीन्स नथिंग बट 0, तो 0 हो सकता है, बट 0 से और छोटा नहीं होना चाहिए।
दैट मीन्स हमें डोमेन के लिए एक ऐसा चूज करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ये हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 चाहिए। अब ये कब होगा, अब ये कब होगा, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो पहले t को मान लो बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दो, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, ये तो हमारा बहुत जान पहचाना हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, इसको तो फैक्टराइज कर दो अब, और वेवी कर्व लगाओ, अब t का रेंज निकालो वेवी कर्व मेथड से, याद है ना वेवी कर्व। चलो तो इसका फैक्टराइजेशन पहले करो, तो ऐसा हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा t माइनस 4 और t प्लस 1, यही होगा ना हमारा फैक्टराइजेशन। अब वेवी कर्व दो फैक्टर आया, दैट मीन्स वेवी कर्व में इसका क्या है, सारे t का पॉजिटिव है, सब सही है, इधर 0 है, तो यहाँ पे -1 है, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा हमारा 4। तो ये हमारा एक्चुअली ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो हमें इधर वाला पोर्शन देखना है, बीच वाला पोर्शन देखना है, इधर देखना है, मतलब 3 हिस्सों में देखना है कब ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। इसको अगर देखोगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, दैट मीन्स t शुड बी लेस इक्वल्स टू -1 और t शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 4, ये वाला, मतलब ये वाला रीजियन और ये वाला रीजियन चाहिए। अब हमें t नहीं निकालना था, t हमने किसको बोला था, बॉक्स x को बोला था, बॉक्स x हमारा t है, दैट मीन्स बॉक्स x शुड बी लेस इक्वल्स टू -1 और बॉक्स x शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 4। अब ये वाला तो ऑलरेडी मैंने बोला -1 से छोटा कब होगा, -1, तो x अगर माइनस इंफिनिटी से -1 तक ही बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू -1 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही होगा, तो उसको ले सकते हैं। अब -1.1 होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो और भी एलिमेंट आएगा, अगर मैंने x को -0.11 ले लिया तो इसका बॉक्स x क्या आएगा, इसका भी बॉक्स x -1 आएगा। अगर मैंने x को 0 ले लिया तो हमारा बॉक्स x क्या आएगा, तो हमारा 0 आ जाएगा, हमें 0 नहीं चाहिए, -1 से चाहिए, दैट मीन्स हम 0 से जस्ट पहले यहाँ से कोई भी नंबर से स्टार्ट करेंगे तो बॉक्स x लेस इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो हम 0 ये ओपन इंटरवल लेंगे, 0 को नहीं लेंगे, 0 से जस्ट छोटा लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा बॉक्स x -1 से छोटा आ जाए। अब सिमिलरली ये वाला बताओ, बॉक्स x ग्रेटर इक्वल्स टू 4 कब होगा। अब देखो अगर मैंने x को 4 ले लिया तो बॉक्स x तो 4 ही आएगा, 4 से बड़ा कुछ भी ले लो 4 आता रहेगा, मतलब 4 से ज्यादा 4 आता रहेगा, फिर 5 वो तो 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 से इंफिनिटी तक। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, मतलब जो सोल्यूशन हमें आंसर जो चाहिए था वो हो जाएगा हमारा -∞ टू 0 यूनियन 4 से इंफिनिटी। कितना तक क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर है तो लाइक दे दो, लिख लिया सब, अच्छा। तो ऐसा ही जो सेकंड क्वेश्चन है, अब बी वाले पे क्वेश्चन क्या है, 1/1 के हम अब डिनोमिनेटर में आ गया, क्वेश्चन है ऐसा कुछ, y is equals to 1/√x माइनस बॉक्स x। तो यहाँ पे भी तो तुम लोग बोलोगे कि हाँ नीचे रूट के अंदर जो टर्म है उसको ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू 0, क्या इक्वल्स टू 0 हो सकता है, मुझे बताओ, क्या ये एक तो रूट ओवर के अंदर आया वो प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है, तो मैंने बोल दिया ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्या ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है, लाइक करो या तो वो डिसलाइक वाला करो, क्या इक्वल्स टू 0 हो सकता है ये, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये 1/0 फॉर्म में आ जाएगा, ये तो अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा इंटरवल निकालना है जहां पे बस ग्रेटर देन 0 होगा, ये निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। अब ये कहाँ पे होगा ये तुम लोगों को चेक करना, ये दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन
बॉक्स एक्स। अब कब एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, बॉक्स एक्स कब होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्स हमारा इंटीजर हुआ तो बॉक्स एक्स और एक्स क्या होता है? इक्वल्स होता है ना, होता है कि नहीं? होता है। इंटीजर 4 5 कुछ भी ले लो, बॉक्स एक्स तो सेम ही होता है, नेगेटिव के लिए भी तो सेम। अगर इंटीजर नहीं हुआ, इफ एक्स इज नॉट इंटीजर, मतलब कुछ ना कुछ उसके पॉइंट के बाद है, तो क्या होता है? बॉक्स एक्स तो हमेशा छोटा ही होता है एक्स से ना। हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट, जो उससे छोटा जो इंटीजर होता, तो दैट मीन्स ये ऑलवेज छोटा ही होगा, दैट मीन्स यही तो हमारा कंडीशन है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें बस क्या होना चाहिए हमारा? एक्स जो है कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बट इंटीजर को हटा दो। इसका मीनिंग क्या है? सारे रियल नंबर माइनस जेड, ये सेट का डिफरेंस में पढ़े थे। माइनस जेड मीन्स वो सारे रियल नंबर से बस जेड को हटा दो, जेड को हटा दो मीन्स इंटीजर को हटा दो। सारे इंटीजर को छोड़ के कुछ भी ऐसा पॉइंट वाला रैशनल और इरेशनल ले लो, पॉइंट वाला जिसमें पॉइंट रहेगा, उसके लिए ट्रू हो जाएगा, तब हमारा कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है? चलो ये तुम लोगों का होमवर्क है, ऐसा ही मैंने कर दिया, तो ये होमवर्क लिख लो, जल्दी से लिख के लाइक कर देना कि हो गया लिखना। कुछ नहीं, ये सेट ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन निकालना है ये वाला के लिए। अगर ये छोटा लग रहा है तो लिख के देती हूँ मैं, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सेम मैंने कर दिया, पहले बॉक्स एक्स को टी ले लेना है, फिर टी लेके क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, फिर वे भी कर्व लगाओ, कहाँ पे लेस देन जीरो। अब यहाँ पे लेस देन जीरो है, तो ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा वो देख लेना, और फिर बॉक्स एक्स निकाल लेना। ठीक है, चलो तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर तक तो लास्ट दिन भी पढ़ा था। अच्छा -1 5 मुझे याद नहीं है, करके देखो, बाकी लोग ट्राई करना। चलो अब आज का हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मैंने क्या बोला था, ये जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे थे, फ्रैक्शनल वाला क्या था कि उसका जो बस फ्रैक्शन पार्ट है, मतलब जो टोटल नंबर है, मान लो कि 4.2, तो इसका हमारा x क्या है? 4.2 है, और इसका बॉक्स क्या हो जाएगा? 4.2 का 4, तो 4.2 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ऐसा बस फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शन में है वो। अब एक बात बताओ, ये शायद लास्ट दिन भी बना, ये क्या आ जाएगा? 3.2 माइनस बॉक्स ऑफ 3.2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा वही 0.2 आएगा। अच्छा माइनस वाला कर देती हूँ, -3.2 माइनस ऑफ -3.2 ऑफ माइनस बॉक्स में जब है तो ये क्या हो जाएगा? -3.2 माइनस -4, तो -3.2 प्लस 4 ये आ जाएगा 0.8। ऐसा होता था हमारा। अब एक बात बताओ, क्या ये फ्रैक्शनल जो पार्ट हम कर रहे हैं, कभी ये जीरो हो सकता है? मतलब हाँ, अगर मैंने इंटीजर लिया कोई भी, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आएगा? 4 माइनस बॉक्स ऑफ 4, बॉक्स ऑफ 4 इज नथिंग बट 4, ये तो जीरो ही आएगा। तो इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट जीरो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 आ सकता है क्या? क्या फ्रैक्शन में कभी 1 आ जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि 0.8 0.9999 ही हो सकते हैं, 1 मतलब तो वो फिर से इंटीजर हो गया ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट में पूरा 1 तो कभी नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो हम बॉक्स एक्स कर रहे हैं, इसका रेंज क्या रहेगा? ये हमेशा जीरो हो सकता है, लेस इक्वल्स टू, बट स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, एक से छोटा ही होगा। इतना समझ आया क्यों हो रहा है ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट? जीरो 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 हो सकता है, अगर वो नंबर इंटीजर है एक्स तो जीरो होगा, 0 से 1 के बीच ही रहेगा। ये क्या, इसको हम बोलते हैं रेंज। और एक्स का डोमेन क्या होगा? ये फंक्शन का डोमेन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर, बट रेंज जो आएगा हमारा वो होगा हमारा 0 से 1 तक। 0 इज, अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसे दिखने में होगा? एक्स तो हमारा कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक, है ना? एक्स इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव,
बट y तो हमने नेगेटिव कभी देखा नहीं, देखा कि 0 से 1 तक, तो 0 हो सकता है, बट जब भी ये 1 होता जाएगा तब ये 1 कभी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सारे हॉलो है। ठीक है, चलो, तो यहाँ का डोमेन क्या है, डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला क्लोज इंटरवल 0 1 1 ओपन होगा। फाइन, अब इसका क्वेश्चन ये हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए। ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो करते हैं, मेरे साथ साथ करो। यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंदी होगा बट बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। पहले तो ये जो हम फ्रैक्शनल होता क्या है, एक्चुअली हमारा जो मेन फंक्शन डिफाइन ऐसा था, तो ये फ्रैक्शनल के जगह ये पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस बॉक्स एक्स प्लस 1। तो इसको लिख लो, अगर -2 इधर आएगा तो 3, इसको सिंप्लीफाई करके देखो ये आ रहा है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -2 बॉक्स एक्स को इधर लाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बॉक्स एक्स हमारा क्या आ जाएगा, हाँ करेक्ट। इतनी जल्दी के पहले किया था क्या या अभी कर लिया इतनी जल्दी, तो बॉक्स एक्स हमारा ये आया, अब बॉक्स एक्स तो ये आया। अब और एक बार क्या करो, ये जो बॉक्स एक्स की जगह यहाँ से बॉक्स एक्स क्या लिख सकते हो, बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स लिख सकते हो। अब बॉक्स एक्स की जगह ये पुट करो, ये हमारे, इसको हम एक नाम ले देते हैं, इसको लेके हम काम करेंगे, पहले इसको लेके काम कर लेते हैं। अब यहाँ से फिर से बस फ्रैक्शनल वाला पार्ट को मैंने, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस 1, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल x इज इक्वल्स टू x माइनस 1/3। ठीक है, अच्छा एग्जाम में ना, हाँ सूरज कुछ बोल रहा है, अच्छा एग्जाम में ना क्या होगा, ये जब भी ये बॉक्स एक्स या फ्रैक्शनल एक्स देगा ना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि ये बस नॉर्मल ब्रैकेट है या ऐसा कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है। क्वेश्चन में ना ऑलवेज लिख के देते हैं कि क्या है वो, मतलब साइड में लिख के देगा कि बॉक्स एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल मीन्स फ्रैक्शनल वाला ये। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो तुम लोग इसको नॉर्मल ब्रैकेट समझ के ही चलना। ये वाला कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कि क्या लूं अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो क्वेश्चन में नहीं लिखा तो नॉर्मल प्रोसीड करो, जब लिखा है तो उस हिसाब से स्पेशल फंक्शन मान के चलना। अब बॉक्स एक्स मैंने क्या बोला, सॉरी बॉक्स एक्स नहीं, फ्रैक्शनल एक्स, इसका रेंज मैंने ये बोला था। अब ये वाला मतलब हमें यहाँ ये मिला, तो ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ये आ रहा है कि नहीं देखो, बस 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, अब सबसे +1 कर दो, तो हमारे पास आ गया ये। अब x का रेंज हमें ये मिल गया है ना, बट हमारे पास x के लिए ही चाहिए। अब बॉक्स x के साथ x का एक रिलेशन हमें 1 में मिला था। अब एक बात बताओ, अगर x इसमें रहेगा तो बॉक्स x क्या होगा हमारे पास, 2 से छोटा हो जाएगा, 1.9 भी ले लेंगे तो बॉक्स एक्स तो 1 ही आएगा हमारा इस रेंज पे। तो बॉक्स एक्स, अब बॉक्स एक्स फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, बॉक्स एक्स मीन्स 2x प्लस 1/3 इज 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। इसने कर भी लिया था एंड द आंसर वाज राइट, 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास 1, ये एक सोल्यूशन आएगा। अब मैंने बस 2 से कम लेके देखा था, अब हमें x इज लेस देन 4, मतलब अभी भी हमारे पास 2 चीज बाकी है। अब हमें देखना है अगर 2 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू 3 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, बॉक्स x हमारा तो 2 ही आएगा, बॉक्स x मतलब 2x प्लस 1/3 होता है, तो अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, 3 होगा, अच्छा 2 है यहाँ पे, तो x हमारा आ जाएगा 5/2, दैट मीन्स 2.5। हमें x लेस देन 4 था हमारे पास, तो और एक चीज बचा है 3 के बराबर हो सकता है और 4 से कम होगा, यही हमारा लास्ट होगा, क्योंकि x का रेंज तो हमें यही मिला था।
तो बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, इस वाले केस में 3 आ जाएगा, तो 2x प्लस 1/3 शुड बी 3, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, बट x यहाँ पे 4 आ रहा है, क्या x 4 हो सकता है? क्योंकि ये रेंज में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से हमने निकाला था x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 4, तो ये वाला सोल्यूशन हम नहीं लेंगे, हम बस दो सोल्यूशन लेंगे, ये जो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 5/2, 5/2 मीन्स 2/5, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करना है देख लिया, इतना तक क्लियर? अच्छा, अब हम करेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं है, सिग्नम फंक्शन पता है क्या है, इसको तो पहले हम लिखते हैं SGN करके, SGN, और सिग्नम मन सिग्नम ऑफ x, मतलब x को हम इनपुट लेंगे, फंक्शन को हम लिखेंगे SGN। अब x अगर नेगेटिव हो गया तो ये क्या देगा, -1 देगा, इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव, -4, -5, -1000, माइनस कुछ भी, माइनस दिवाली लगा दो फिर भी वो -1 ही देगा। ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो वो 0 देगा, और x इज इक्वल्स टू कुछ भी पॉजिटिव दे दो, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल, इरेशनल, नथिंग मैटर, कोई भी रियल नंबर दे दो वो 1 देगा। ये कुछ नहीं देखेगा, वो टनल, वो फंक्शन मैंने बोला था ना टनल है, तो ये सिग्नम जो टनल है ना, तुम कोई भी जाए अगर वो नेगेटिव पर्सन हुआ, मतलब उसके अंदर देखेगा कि उसके सामने नेगेटिव लगा हुआ कि नहीं, तो आउटपुट पे बस -1 दे देगा, कुछ भी हो, और 0 हुआ तो 0 दे देगा, और कुछ भी पॉजिटिव नंबर जा रहा है तो 1 आउटपुट देगा, 1 1 1 1, कुछ भी, वो 1000 जाए, मिलियन जाए, कुछ भी जाए। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर है, डोमेन में तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, और रेंज क्या है, मतलब इमेज में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इमेज में देखो बस -1, 0 और 1, इसके अलावा कुछ आ रहा है रेंज पे, यही तो 3 चीज होगा ना, सब एलिमेंट का इमेज है, बट इमेज जो है -1, 0 1, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। अब कोई एलिमेंट का तो दो इमेज रह नहीं सकता, ये तो फंक्शन है ही, कोई भी एक नंबर या तो वो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, तो उसका दो इमेज तो बन सकता नहीं है। बट बहुत सारे नेगेटिव नंबर का देखो, सारे नेगेटिव नंबर का एक ही इमेज है, वो क्या है, -1, और सारे पॉजिटिव नंबर का एक ही इमेज है, वो है 1, 0 का 0, मतलब 0 का ही बस एक यूनिक चीज है, 0 के साथ 0। चलो अब इसको अगर ग्राफ तुम, अच्छा ग्राफ तो यही है, ग्राफ देखो अगर 0 हो जाएगा तो 0, जैसे ही ये 0 नहीं, 0 से जस्ट ज्यादा हो जाएगा तो 1 1 1 1 करते ऐसे चला जाएगा, इनफाइनाइट तक कहीं भी चला जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा तो -1 इधर जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अच्छा सिग्नम फंक्शन सबको समझ आया क्या है, सिग्नम फंक्शन में किसका कोई डाउट नहीं है ना, अगर हो तो लिख सकते हो, नहीं तो वही सेम टेक्निक। अच्छा, समझ नहीं आया क्या, लाइक तो दे दो, क्या यार दिवाली के बाद पढ़ने का मन नहीं है क्या? अच्छा, किसी ने बोला दोबारा बता दो, थैंक यू, बता देते हैं। सिग्नम क्या है ना, अगर तुम कोई भी नेगेटिव नंबर ले रहे हो ना, मान लो कि सिग्नम ऑफ -5, वो नेगेटिव नंबर देखते ही तुम्हें -1 आउटपुट देगा, कुछ भी सिग्नम ऑफ तुम -1 कुछ भी ऐसे बड़ा सा नंबर ले लो, कुछ भी जितना लिख सकते हो, बस माइनस है मतलब वो नेगेटिव है, मतलब -1 आएगा, और सिग्नम ऑफ 0 0 ही आएगा, और सिग्नम ऑफ तुम कुछ भी पॉजिटिव ले लो, मान लो 0.9999, 0 से जस्ट बड़ा है बट 1 भी नहीं है, फिर भी ये 1 ही आउटपुट देगा। मान लो सिग्नम ऑफ बहुत बड़ा सा कुछ नंबर ले लो, कुछ भी 99556644, हाँ क्वेश्चन दिखाती हूँ, कुछ भी ऐसे लिखते रहो, अपना फोन नंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये भी 1 ही देगा, मतलब कुछ भी पॉजिटिव हो 1 आएगा, कुछ भी नेगेटिव हो -1 आएगा।
और जीरो मतलब जीरो। ठीक है, वो है ना आजकल वो कुछ भी तुम करो मम्मी का एक ही सोल्यूशन रहता है कि तुम फोन ज्यादा चला, कुछ भी करो बोलते हैं फोन छोड़ दो, और कुछ भी तबीयत बिगड़ता है तो ज्यादा पानी पी लो, वैसा ही नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव है तो -1, वही एक है, तीन चीजें हैं। तो मतलब एक हम कहीं से भी उठा सकते हैं, बट जो रेंज जो सिग्नम में वो फंक्शन से जाने के बाद आउटपुट ही हमारा रेंज होता है ना, वो बस 3 नंबर में अटका हुआ है, -1, 0, 1। वही फोन मत चलाओ, पानी ज्यादा पियो और टाइम से सो जाओ। हाँ वही तीन चीज। अच्छा किसी ने पूछा था, उसका क्लियर है जिसने पूछा था? अच्छा चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाता है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स -1। अब ये पहली बात तो एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी का स्क्वायर? ये तो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो ही है। बट एक्स स्क्वायर जीरो हो सकता है, मतलब इक्वल्स टू जीरो, तो पहला वाला केस एक्स स्क्वायर जीरो है। एक्स स्क्वायर जीरो मतलब एक से जीरो ही है। तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इस वाले केस के लिए, इस वाले, बस जब जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो मीन्स एक्स भी जीरो, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, अब 3 सोल्यूशन आएगा। अच्छा देखते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो आ जाएगा, बट एक्स को जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये मॉड -2 तो 2 आ जाएगा। क्या ये 0 इज इक्वल टू 2 हो सकता है? तो नहीं हो सकता, मतलब एक्स हमारा जीरो नहीं हो सकता, ये हमारा सोल्यूशन होगा ही नहीं। अब हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अच्छा देखते हैं एक सोल्यूशन आता है कि नहीं, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो 1 इज इक्वल्स टू x-2 हो जाएगा। अब मॉड x-2 हमारा, हाँ हाँ रुको रुको, मॉड x-2 हमारा 1 आ रहा है, अगर मॉड हम हटाएंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा +-1 आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस लेके करेंगे, और एक बार हम करेंगे -1 लेके। तो इस वाले केस में हमारा आ रहा है x इज इक्वल्स टू 3, और इस वाले केस में हमारा आ रहा है x इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब x का हमारा दो वैल्यू मिल रहा है। हमें चाहिए था नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 ये तो नहीं हो रहा, तो हमें बस x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1 दो सोल्यूशन मिल रहा है। दो सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 3 आंसर इज 2। जिन लोगों ने ये 1 1 1 1 1 1 लिखा था, 3 भी लिख रहे थे कुछ लोग, समझ आया, मतलब आंसर 2 है फाइनली। ना समझ आया? अभी तो हमारा क्लास भी खत्म होने वाला है, जल्दी से कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं अब। अच्छा ये होमवर्क है, द कंप्लीट सेट ऑफ
हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? अच्छा, पता नहीं मेरा नेटवर्क का कुछ वाईफाई चला गया अचानक से, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा चलो, अब 2 मिनट ही बचा है। एक्सपोनेंशियल जैसे तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एफ एक्स इज टू। अच्छा, वॉइस अब क्लियर नहीं है, ओ गॉड। पता नहीं यार, थोड़ा सा ही है। बस एक्सपोनेंशियल जो होता है ए टू द पावर एक्स, ए हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है और नॉट इज इक्वल्स टू 1 लेना है, ठीक है। और एक शुड बी रियल नंबर, एक्स कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, बट ए जो है, जो बेस हम लेते थे उसको पॉजिटिव होना चाहिए। और तो आउटपुट आउटपुट क्या ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब एक बात बताओ, अगर ए हमारा हाफ होगा तो हाफ टू द पावर में कुछ भी लूंगी तो वो क्या होगा? कुछ भी लूंगी। अच्छा, इसका ग्राफ देख लो। जैसे जीरो, जब बी जीरो से हाफ के अंदर रहेगा, तो अगर एक्स नेगेटिव होगा। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा, एक्स नेगेटिव होगा तो तब ये इनफाइनाइट, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा उल्टा होगा। मतलब अगर बी 0 से 1 तक है, मतलब हाफ। अब हाफ के पावर में तुम -4 ले लो, तब जाके ये 2 टू द पावर -4, तुम बोलोगे इसको ऊपर उठा दो 2 टू द पावर 4, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स जब माइनस एक्स जब नेगेटिव होगा तभी इनफाइनाइट होगा और धीरे धीरे 0 पे आएगा। और बी अगर 1 से ज्यादा हो तो ये माइनस था, तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। हाँ बोलो वरुण। क्या वॉइस क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, हाँ, क्या पूरा ही लाइक देते जा रहे हो कि किस बात के लिए दे रहे हो, वही समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो चलो, तो एक्सपोनेंशियल यही है। लॉग तो तुम लोगों को पता ही, ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स, लॉग का सारे प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट दिन आप देखो, फंक्शन इतना तक ही 11 में है। नेक्स्ट दिन हम अब ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे अब हम।